हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं MZ मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की लाइफ के बारे में बात करूंगा। रजब तैयब एर्दोगान 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल शहर के पास एक छोटा सा शहर जिसका नाम काशिम पाशा है, वहां पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम अहमद एर्दोगान था और माँ का नाम तेंजिले एर्दोगान था। जब रजब तैयब एर्दोगान छोटे थे तभी से यह अपने धर्म से प्यार करते थे। रजब तैयब एर्दोगान एक गरीब फैमिली से थे। बचपन में उनके पिता ने उनका एडमिशन एक मदरसे में करा दिया था। उनके पिता फल का ठेला लगाया करते थे। जब रजब तैयब एर्दोगान मदरसे से वापस आते थे तो वे सिकंजी का ठेला लगाया करते थे और उसी से उनके परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। 1973 में रजब तैयब एर्दोगान ने कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। 1974 में रजब तैयब एर्दोगान इस्लामिस्ट नेशनल पार्टी के अध्यक्ष बने और तभी से उन्होंने हर उस मुद्दे के खिलाफ आवाज़ उठाई जो इस्लामिक धर्म के अगेंस्ट था। रजब तैयब एर्दोगान ने 1978 में इमायन से शादी की और 1981 में इन्होंने मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे रजब तैयब एर्दोगान राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और वह वक्त आ गया था जब 27 मार्च 1994 को रजब तैयब एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर बने और इन्होंने 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर के रूप में कार्यभार संभाला। मेयर के कार्यकाल में इन्होंने इस्तांबुल की तरक्की के लिए बहुत से कार्य किए और अपने आप को जनता की नज़रों में एक अच्छा और सच्चा लीडर साबित कर दिखाया। फिर इन्होंने 1998 में अपनी एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम फंडामेंटलिस्ट वेलफेयर था, किंतु कुछ विवादों के चलते इनको मेयर की पोस्ट से हटा दिया गया और पार्टी को बैन कर दिया गया और इन्हें 10 महीने की सज़ा सुनाई गई। पार्टी को बैन करना, इनको मेयर की पोस्ट से हटाना, 10 महीने की सज़ा सुनाने का मुख्य कारण यह था कि उस समय तुर्की में औरतों के नकाबों और आदमियों की दाढ़ियों मस्जिदों में अजान देने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तभी रजब तैयब एर्दोगान ने एक इस्लामिक तकरीर आम जनता में की कि यह मस्जिदें हमारे किले और इन मस्जिदों के जो गुंबद हैं वे हमारे हेलमेट हैं और इन मस्जिदों के यह मीनार हमारे सिपाहियों की ईमान की निशानियां हैं। जैसे ही रजब तैयब एर्दोगान की इस्लामिक तकरीर पब्लिक में वायरल होते ही रजब तैयब एर्दोगान पर बैन लगाकर उनको मेयर की पोस्ट से हटा दिया गया और 10 महीने की सज़ा सुना दी गई। पर रजब तैयब एर्दोगान इन सब से हारे नहीं और सज़ा पूरी करने के बाद फिर से 2001 में इन्होंने AKP पार्टी की स्थापना की। रजब तैयब एर्दोगान 2002 में तुर्की के प्रधानमंत्री बने। जैसे ही रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के प्रधानमंत्री बने ही थे कि अपोजिट पार्टी ने रजब तैयब एर्दोगान की पुरानी इस्लामिक तकरीर को ढाल बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और रजब तैयब एर्दोगान पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने समझदारी से काम लेकर अपने ही पार्टी के नायब प्रधानमंत्री अब्दुल्ला गुल को तुर्की का प्रधानमंत्री बना दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला गुल पर भी बैन लगा दिया और उनको प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटा दिया। पर सत्ता में होने के कारण अब्दुल्ला गुल ने कड़ी मेहनत से रजब तैयब एर्दोगान पर लगे प्रतिबंध को हटवा दिया और तुर्की में 2003 में फिर से चुनाव हुए और जनता ने रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को जिताकर उनको दोबारा से तुर्की का प्रधानमंत्री बनाया। रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की की जनता के लिए बहुत से तरक्की के काम किए और तुर्की को बुलंदी के शिखर तक पहुंचाया। तुर्की की जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई और 3 बार लगातार तुर्की के प्रधानमंत्री बने रहे। पर तुर्की का कानून यह था कि कोई भी इंसान तुर्की का प्रधानमंत्री 3 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता था, जिसके कारण रजब तैयब एर्दोगान राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर तुर्की के राष्ट्रपति बने और अभी भी मौजूदा हालत में 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति हैं और तुर्की की जनता के लिए दिन प्रतिदिन रजब तैयब एर्दोगान समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और तुर्की को बुलंदी के शिखर तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो मेरी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।